यदि आपके जीवन में ऐसे क्षण आ रहे हैं जहां आपको अकेलापन महसूस होता है, फिर भी आपके भीतर शांति बनी रहती है, तो यह कोई संयोग नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। जब संसार का सहारा छूट जाता है, तब परमेश्वर का हाथ और भी मजबूती से हमें थाम लेता है। यह संकेत है कि वह आपके साथ है, भले ही आप उसे अपनी आंखों से न देख पा रहे हों। इस संसार में हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह प्रश्न करता है, क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे साथ है? जब प्रार्थनाएं देर से उत्तर पाती हैं, जब आंसू रात के अंधेरों में बहते हैं, जब अपने भी समझ नहीं पाते, तब मन के भीतर एक ही आवाज गूंजती है, हे प्रभु, क्या तू मेरे पास है? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर दूर बैठा हुआ दर्शक नहीं है, बल्कि वह अपने बच्चों के जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करता है। वह अदृश्य होते हुए भी अपने चिन्हों के द्वारा स्वयं को प्रकट करता है। यदि आज आपके जीवन में कुछ विशेष बातें घट रही हैं, तो वे केवल परिस्थितियां नहीं हैं, वे संकेत हैं, प्रमाण हैं कि जीवित परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। परमेश्वर की उपस्थिति का पहला चिन्ह अक्सर दुख के समय दिखाई देता है, न कि सुख के समय। संसार सिखाता है कि परमेश्वर तब पास होता है जब सब कुछ अच्छा हो, लेकिन बाइबल सिखाती है कि वह तब और भी निकट होता है जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है। यदि आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आपका हृदय बोझ से दबा है, फिर भी आप पूरी तरह टूट नहीं गए हैं, तो यह आपकी शक्ति नहीं है, यह परमेश्वर का हाथ है जो आपको थामे हुए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है समस्याओं का न होना, लेकिन बाइबल इसके विपरीत सिखाती है। यूसुफ को देखिए, उसके साथ परमेश्वर था, फिर भी उसे कुएं में डाला गया, दास बनाकर बेचा गया, झूठे आरोपों में जेल भेजा गया। फिर भी शास्त्र बार बार कहता है, यहोवा यूसुफ के साथ था। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको आंधी से बाहर नहीं रखती, बल्कि आंधी के बीच में आपको संभाल कर रखती है। यदि आपके जीवन में पहली बात यह हो रही है कि आप कठिनाइयों के बावजूद पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहे, तो यह एक गहरा आत्मिक संकेत है। शैतान चाहता है कि आप टूट जाएं, हार मान लें, विश्वास छोड़ दें। लेकिन यदि आज भी आपके भीतर प्रार्थना करने की हल्की सी इच्छा बची हुई है, यदि आज भी आप परमेश्वर का नाम लेकर रो सकते हैं, तो समझ लीजिए वह आपके साथ है। क्योंकि जो मनुष्य अकेला होता है, वह प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना उसी के हृदय से निकलती है जिसके साथ परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। दूसरा संकेत यह है कि संसार आपको छोड़ रहा है, लेकिन आप भीतर से परमेश्वर की ओर खींचते जा रहे हैं। यह एक रहस्यमय लेकिन सच्चा अनुभव है। जब मनुष्य सफल होता है, तब भीड़ होती है, जब वह गिरता है, तब भीड़ छंट जाती है। यदि आज आपके जीवन में लोग कम हो गए हैं, मित्र दूर चले गए हैं, सहारे टूट गए हैं, और फिर भी आपका मन संसार की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर झुक रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यीशु ने कहा था, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच न लाए। यह खिंचाव परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है।
तीसरा संकेत यह है कि पाप अब आपको पहले जैसा सुख नहीं देता। एक समय था जब गलत मार्ग आकर्षक लगता था, लेकिन अब वही बातें आपके हृदय में बेचैनी पैदा करती हैं। यह नैतिकता नहीं है, यह आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा का एक मुख्य कार्य है पाप के विषय में हमें चिताना। यदि आपके भीतर अब विवेक बोल रहा है, यदि आप गलत करके चैन से नहीं सो पाते, तो यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। जिसे परमेश्वर छोड़ देता है, उसे पाप में भी कोई अपराध बोध नहीं होता। चौथा संकेत यह है कि आपकी प्रार्थनाएं बदल रही हैं। पहले आप केवल मांगते थे आशीषें, सफलता, समाधान। लेकिन अब आप कहने लगे हैं, हे प्रभु मुझे बदल दे। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह परिवर्तन मनुष्य नहीं कर सकता। यह आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। यीशु ने गतसमनी में यही प्रार्थना की थी। जब एक विश्वासी इस स्तर पर पहुंचता है, तो यह प्रमाण है कि परमेश्वर उसके बहुत निकट है। पांचवा संकेत यह है कि वचन आपके हृदय से बोलने लगा है। बाइबल अब केवल एक पुस्तक नहीं रही, बल्कि आईना बन गई है। कोई पद पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो वही आपके जीवन की बात कर रहा हो। यह संयोग नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित है, और वह तभी जीवित होकर बोलता है जब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर कार्य कर रही होती है। यदि आज शास्त्र आपको सांत्वना देता है, डांटता है, सुधारता है, तो यह प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ है। छठा संकेत यह है कि आप टूटने के बाद भी कड़वे नहीं हुए। संसार का नियम है, दर्द कड़वाहट पैदा करता है। लेकिन यदि आप दुख सहकर भी क्षमा की ओर बढ़ रहे हैं, यदि आपके भीतर बदले की आग नहीं बल्कि शांति की चाह है, तो यह मानवीय नहीं है। यह परमेश्वर की उपस्थिति का फल है। क्योंकि क्षमा करना केवल वही कर सकता है जिसके भीतर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। सातवां संकेत यह है कि आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं। बाहरी तौर पर हो सकता है कोई आपके पास न हो, लेकिन भीतर एक शांति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही वह शांति है जिसके बारे में यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसी संसार नहीं देता। यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी आपका हृदय स्थिर है, तो यह परमेश्वर की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण है। आठवां संकेत यह है कि आपके भीतर दूसरों के लिए बोझ उत्पन्न हो रहा है। आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उद्धार, उनके दुख, उनकी आत्मा के लिए सोचने लगे हैं। यह स्वार्थी मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। यह वही हृदय है जो परमेश्वर के हृदय से जुड़ रहा है। जब परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ होता है, तो वह उसके हृदय को अपने जैसा बनाने लगता है। और नौवां संकेत सबसे गहरा